So 8 is the number of Shani as per numerology. So I was, we had a plan to take 8 students only. That is what we have refunded few of the students amount. And if you look at the batch starting date was also 8. Okay. So today we are going to talk about Anil साहब कैसे हैं आप? अनिल दंगा जी. हाँ सर, बिल्कुल ठीक आपने है सर. मास्क भी पहने हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है. सर आज अभी सुनने को मिल रहा है कि जूम के थ्रू भी कोरोना आ रहा है. नहीं सर, एक्चुअली ऑफिस का टाइम है ना, ऑफिस में ही हूँ इस समय. इतना ट्रेनिंग बढ़ गया है जूम के थ्रू, तो सब लोग वही सोच रहे हैं. एनीवे, तो चलिए सर आज शुरू करते हैं. हम लोग प्रारंभ करते हैं. आज थोड़ा मंगल के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग अपना स्लाइड के ऊपर चलते हैं. ठीक है. मंगल ग्रह, द मार्स. अभी मंगल क्या है ना, ये जो मार्स है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको जुपिटर का बेटा बोलते हैं. आप अगर देखेंगे, मैं जैसे लास्ट क्लास में बता रहा था आप लोगों को कि हमारा जितना भी विद्वान है, मिनी ऋषियां है, जो ये जो विद्या है एस्ट्रोलॉजी, पहले वास्तुशास्त्र जो था वो राजा महाराजा अपना महलों में करते थे, और अपना जो राजप्रसाद में वो लोग अपना एक एक एस्ट्रोलॉजर को रखते थे. ठीक है. और ये ओनली लड़के लोगों को, ब्राह्मण और लड़के लोगों को ही ये ट्रेनिंग दिया जाता था. लड़कियों को ये ट्रेनिंग नहीं दिया जाता था पुराने जमाने में, क्योंकि लड़कियां शादी होके अगर चले जाएंगे ससुराल, तो ये विद्या दूसरा जगह चला जाएगा. परंतु धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े विद्वान इसको लड़कियों की भी ट्रेनिंग देना शुरू कर लिए. अगर आप एंशिएंट में जाएंगे तो हमारा इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से और इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो भी विद्या हम लोगों ने इधर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ा जा रहा था, इधर बहुत सारे विद्वान स्कॉलर्स फॉरेन से इधर आके पढ़ रहे थे हमारा पास. ग्रीक, रोम जो जगह है, तो उधर से बहुत सारे स्कॉलर आए थे, इवन इजिप्ट से भी आए थे. तो वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने हमारा ये विद्या को सीख के उधर गए. उधर जाने के बाद उसको कस्टमाइज करके अपना विद्या तैयार किए. अभी भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जितने भी प्लानेटरी और जितने भी आप देखेंगे, बहुत सारे उनका जो गॉड एंड गॉडेस है, उसमें थोड़ा बहुत नाम हमारा इंडियन नाम के हिसाब से है ऐसे. तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर का बेटे को मार्स बोला गया है, परंतु ये सत्य नहीं है. जुपिटर एक अलग ग्रह है, मार्स एक अलग ग्रह है. तो अभी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि मंगल ग्रह कैसे बना. भगवान शिव जी का एक बहुत ही बड़ा भगवान, एक असुरा था, अंधकासुर. अंधकासुर के साथ उनका जो युद्ध हुआ, उस युद्ध से उनको भगवान शिव जी के शरीर से एक पसीना का बूंद गिरा, और उस बूंद से मंगल ग्रह का उत्पन्न हुआ है. ये इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से है. और इसीलिए मंगल ग्रह जो है ना, ये बहुत ही बड़ा एग्रेसिव ग्रह है. पूरा ज्वालामुखी है. उसके अंदर मीथेन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है, बहुत सारे गैस उसके अंदर है. परंतु ये बहुत ही बड़ा गर्मी है, मतलब उसमें पूरा ज्वालामुखी है. अभी कुछ कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी बोलते हैं कि हमारा जो पृथ्वी के ऊपर अंदर जो ये जीवन का सृष्टि हुआ, ये भी जीवन मंगल से आया है. बाद में कुछ एस्ट्रोनॉट ने उसके मंगल ग्रह को हिट किया, तो मंगल ग्रह का फिर से जो जीवन था, वो जीवन ध्वंस हो गया, पूरा विध्वंस हो गया. और डाउन द लाइन आगे जाके मंगल ग्रह में भी जीवन मिलने का बहुत सारे चांसेस हैं. ये साइंटिस्ट भी बोलते हैं, नासा भी ये डिक्लेयर कर चुका है. ठीक है. परंतु आप अगर माइथोलॉजिकली और हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू वैदिक साइंस के हिसाब से देखेंगे कि मंगल एक देवता है, मंगल देव, और ये सत्य है. क्योंकि जो भी साइंस है और जिस तरह ये मनुष्य के ऊपर जो प्रभाव डालते हैं, वो सारे चीजें इतनी सिस्टमेटिक है. तो मनुष्य का हर चीज, जो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बता रहा था, हर पत्ता पत्ता भी हिलना,
ये भगवान के ऊपर भी निर्भर करता है। और किसी ने मुझे पूछा था कि अगर कोई कौन पूछा था, अनिल जी पूछ रहे थे शायद लास्ट क्लास में, कि अगर किसी का अकाल मृत्यु है तो अगर वो महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ेगा तो अकाल मृत्यु नहीं होगा क्या? तो विधि का विधान को कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, विधान में ऐसा लिखा होगा कि तुम अगर ये मंत्र पढ़ेगा शायद तुम बच जाओगे, ये भी लिखा हुआ रहेगा। तो मंगल ग्रह क्या देता है? अब इंसान को साहस देता है। अगर किसी का भी मंगल खराब है तो वो व्यक्ति का अंदर साहस नहीं रहेगा। वो व्यक्ति ना कोई भी अच्छा कार्य कर नहीं पाएगा, क्योंकि मंगल ये भूमि का कारक है। और हमारा इंडियन माइथोलॉजी में मंगल को भूम्यो भी बोला गया है, भूम्य, और कुजो भी बोला गया। आप आगे जाके ये आपको काम आएगा, कुजा। कुजा भी मंगल का ही एक नाम है, ठीक है। ऐसे भी कहा गया है, अगर कानिया और कुजा ये रंग को भी बना देंगे राजा। अभी ये नॉर्मली बहुत ही कम शास्त्रों में ये आपको मिलेगा। कानिया मतलब ये होता है वीनस, वीनस को कानिया बोला गया है। और कुजा जो बोला गया है, ये कुजा का मतलब अर्थ, कुजा मंगल को बोला गया है। कानिया और कुजा अगर एक ही साथ में युति में आते हैं, एक ही साथ एक ही जगह में अगर उनको युति होता है, कंजक्शन होता है, तो ये रंक को भी राजा बना देंगे। आप देखेंगे बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज, उनका मंगल और वीनस ये साथ में देखने को मिलेगा आप। जैसे सलमान खान का 10th हाउस में मंगल एंड वीनस है, संजय दत्त का है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज का आपको मिलेंगे। और मंगल और वीनस अगर युति में आते हैं तो मल्टीपल अफेयर्स भी देते हैं, व्यक्ति को मल्टीपल अफेयर्स भी करा देते हैं। और मल्टीपल अफेयर्स को पुराने जमाने में, अभी वैदिक के टाइम या राजा महाराजा के टाइम में, ये एक अच्छा योग माना जाता था, बहुपत्नी का योग होता था वो। परंतु आजकल इसको एक दोष माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको लगाना है कालपात्र देश। कालपात्र देश एक कंसेप्ट है जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कालपात्र देश, कालपात्र देश का मतलब यह है, वेस्ट इंडीज में सारे इंसान काले हैं, यूरोप में सारे गोरे हैं। अभी क्या है, अगर हम देखेंगे किसी का लगन में विनस हो, शुक्र हो लगन में, तो वो क्या है, बड़ा सुंदर, बहुत ही व्यक्ति बहुत ही बड़ा सुंदर होता है, बहुत गोरे होते हैं, हाइट भी बहुत अच्छे होते हैं। बुध अगर होगा तो भी हाइट अच्छा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट इंडीज में या अफ्रीका में कोई बंदा है और उसी का लगन में अगर विनस है तो भी वो सौम्य रंग होगा, वो तो सारे काले हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब आप पूरा सीख जाएंगे और प्रेडिक्शन करना शुरू करेंगे तो उसमें एक चीजें आपका मन में आना चाहिए, देश काल पात्र, समझ रहे हैं ना? देश काल पात्र का एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। वैदिक ज्योतिष में छोटे भाई को मंगल बोला गया है, इवन दोस्तों को भी मंगल बोला गया है। आपका बड़े भाई को गुरु और छोटे भाई को मंगल बोला जाता है। मंगल एक राशि में अराउंड 1 to 1.5 मंथ्स रहता है, उसके बाद में वो राशि परिवर्तन कर देता है, ठीक है। मंगल का जो अनाज है वो जौ है, और मंगल का जो झाड़ है, मतलब जो ट्री है, पेड़ पौधे, जितना भी कांटे वाला ट्री जो होते हैं ना, वो सारे मंगल के अंदर आते हैं, कांटे वाले। इसका रीजन ये है, मंगल बड़ा एग्रेसिव है। आप जितने भी कमांडर, पुलिस, सेनाध्यक्ष, ये सब मंगल के अंदर आएगा। मंगल अगर किसी का अच्छा हो तो कोई भी कार्य वो सिद्धि कर सकता है, क्योंकि मंगल शरीर में होना बहुत ही बड़ा, ये एक अच्छा योग माना गया है। मंगल आपको मांगलिक योग भी, मांगलिक दोष भी देता है। कोई भी जातक का 12th हाउस, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस में अगर मंगल बैठ जाए तो मांगलिक दोष
होता है। अभी ये मांगलिक दोष कैसे हुआ है? अगर किसी को मांगलिक दोष होता है, आप देखेंगे श्री अमिताभ बच्चन जी, जब जया बच्चन, सॉरी उनका नाम क्या, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक जी का शादी हुआ, तो ये सबको पता है कि उनका मंगल दोष को पूजा उन्होंने जाके उज्जैन में किया। पता होगा आपको। तो उज्जैन में एक मंगलनाथ की मंदिर है, वो भगवान शिव जी का ही मंदिर है। मंगलनाथ मंदिर में भात का शिवलिंग बना जाता है। यू नो व्हाट इज भात? भात का मतलब जानते हैं आप? भात किसको बोलते हैं? चावल, जो उबला हुआ चावल को वो भात का वो बनाता है, उसका बना जाता है एक शिवलिंग, और उस शिवलिंग को पूजा किया जाता है, तो आपका मंगल दोष कम होता है। एक्चुअली मंगल दोष जो होता है ना, इसका अगर आपको आगे जाके थोड़ा साइंस लगाएंगे ना, अगर मंगल जिसका दोष रहता है तो वो बड़ा एग्रेसिव रहता है, बड़ा गुस्सैला, मतलब थोड़ा गुस्सेवान, और थोड़ा मतलब क्रिएटिविटी भी रहता है, और बहुत ही चंचल, और बहुत ही मतलब एनर्जेटिक रहता है। तो अगर उसका पार्टनर भी उसके हिसाब से नहीं बना, तो क्या होगा ना, तो उनका कंपैटिबिलिटी नहीं होगा। तो जब कंपैटिबिलिटी नहीं होगा तो डिवोर्स होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो इसके कारण हमारा विद्वान लोग क्या किए, जो मांगलिक है, जो मंगल दोष को मांगलिक कहा जाता है, जो मांगलिक है वो मांगलिक को ही शादी करना चाहिए। समझ रहे हैं? जब भी मांगलिक अगर मांगलिक को शादी करेगा तो क्या होगा, वो दोष खंडित हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, लाइक दैट, साइंस के हिसाब से। तो आपका अगर नेचर, आपका जो कंपैटिबिलिटी, आपका जो स्किल है, अगर सेम चीजें आपको भी और एक जन मिल जाए तो आप लोगों का अच्छा जमता है, बहुत ही अच्छा आपका एक संयोग हो जाता है। तो इसलिए एक मांगलिक दूसरा मांगलिक को शादी करना चाहिए। अगर एक मांगलिक दूसरा मांगलिक नहीं है तो उसमें क्या होता है, आपको मंगल का पूजा करना चाहिए। ऐसे मंगल दोष उतना ज्यादा खराब नहीं है, और अगर ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी का मंगल दोष है और दूसरे का नहीं है तो डिवोर्स कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। डाउन द लाइन जब आप पूरा एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे कि सारे एट्रीब्यूट्स एक ही साथ में लागू नहीं होता है। जितना भी कारकत्व है वो एक ही साथ में लागू नहीं होता है, उसमें दो तीन चीजें होता है। थंब रूल्स जो है ना, ये थंब रूल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ कुछ रूल्स होते हैं वो होना चाहिए, परंतु सब होगा करके कोई गारंटी नहीं है। अक्सर आप देखेंगे 80 टू 90% मंगल दोष वाले उनका डिस्टरबेंस रहता है शादी में। तो इसीलिए कोई भी मंगल दोष का कुंडली आपके पास आए तो उनको आप सलाह दीजिएगा कि आप मंगल पूजा करवा के लेके आओ। ऐसे मंगल पूजा खाली उधर भी नहीं होता है, आप अपना जिसका अगर क्षमता ना हो तो अपने ही गांव में या अपने ही शहर में कोई भी शिव जी का जो मंदिर है उधर भी आप मंगल पूजा कर सकते हैं। पूरा विधि के हिसाब से करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक अच्छा पंडित का जरूरत है। समझ रहे हैं? तो एक सेकंड। अभी हमारा कुछ डाउट है आप लोगों को इसमें? एनीबॉडी वांट टू शेयर एनीथिंग? अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं आप? एनी क्वेरीज? हेलो। कर्क लगन में मंगल अच्छा उत्तम फल देता है, परंतु अगर लगन में ही बैठ जाए तो नीच का हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि उच्च का और नीच का प्लैनेट जब मैं पढ़ाऊंगा आपको वो सब चीजें के बारे में बता दूंगा, उच्च और नीच का। ठीक है? अगर कर्क लगन का हो
और मंगल जाके छठा में और अष्टम में बैठ जाए तो खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्क लगन में हमेशा वो सफल अपना अच्छा शुभता देगा। वो शुभता देता है ज्यादातर अगर छठा और आठा और 12th हाउस में नहीं है और लगन में नहीं है तो देगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको ऊंच नीच का जब आप पढ़ाऊंगा तो समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो अभी बोर्ड के ऊपर चलते हैं। अगर कुछ डाउट है तो बताइए, मंगल के ऊपर और कुछ जानना है। मंगल का जो एक अवतार है हमारा, मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जितना भी हमारा 9th प्लैनेट है वो सब एक एक भगवान विष्णु का अवतार है। ये बहुत ही कम लोग बोलते हैं, तो ये चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। आप एक अवतार भगवान का जो 10 अवतार है विष्णु का, उसमें एक अवतार है नरसिंह अवतार। नर मतलब मानव, सिंह मतलब सिंह, हमारा लायन, ये दोनों का मिक्स होके वो अवतार बना है। तो आप हिरण्यकश्यप का जो वध किए थे, वो आप जानते हैं हिरण्यकश्यप के बारे में स्टोरी? एनीबडी नोस? किसी को पता है हिरण्यकश्यप कौन है? हिरण्यकश्यप और उनका एक भाई थे हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने बराह अवतार लेके उनको वध किया था। तो हिरण्यकश्यप ने अपना भाई का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु का दुश्मन हो गए उसी दिन से। तो उन्होंने बहुत ही घोर तपस्या किया है भगवान शिव जी का। तो उनको एक मतलब भगवान शिव जी प्रकट हुए और उनको एक वर दिए कि आप ना पानी में, ना जल, ना स्थल, ना घर में, ना बाहर में, ना दिन में, ना रात में, ना मनुष्य, ना पशु, कोई भी आपको मार नहीं सकता। ये वर उनको वर प्राप्त हुआ। तो जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत ही बड़ा दुख दिए, प्रहलाद उनका बेटा है, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए नरसिंह अवतार लेके। तो नरसिंह अवतार में क्या होता है, वो आधा मानव है और सर उनका सिंह है। तो ना वो मानव है ना वो पशु है, ना दिन में ना रात में। जो बोले थे उनको जो वर प्राप्त हुआ था, तो वो सायंकाल में, इवनिंग में उनको वो उनका वध किए थे। ना घर में ना बाहर में, तो अपना जो घर का जो द्वार होता है वो द्वार के पास, ना पृथ्वी में ना आसमान में, मतलब वो बाहर ना आसमान में मारे उसको ना हमारा अर्थ में मारे, वो अपना जांघे के ऊपर उनको बिठा के वो चीर लिए थे, उनको पूरा दो टुकड़ा कर लिए थे। ये तो आप ये माइथोलॉजिकली आप जानते होंगे। तो ये नरसिंह जो अवतार है, नरसिंह अवतार, ये मंगल को ही कहा गया है। ठीक है। सांधु, सांधु जी, यू आर सपोज टू आस्क समथिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट, कुछ आपने अनम्यूट किया था। एनीथिंग यू वांट टू से? सर मैं बाद में पूछूंगा, आप पढ़ा लीजिए ठीक है। जो दो प्लीज मैं क्लास के बाद में पूछूंगा। बोलिए। तो सर थैंक यू। हेलो, अनम्यूट कीजिए। मैं अनम्यूट। आप क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। आप सुनाई दे रहा है सर? एक मिनट शायद हेलो। हाँ हाँ हाँ, अभी सुनाई दिया, बोलिए जी। मैं जो बोल रहा हूँ कि आप पढ़ा लीजिए, मैं बाद में पूछ लूंगा क्लास के बाद, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक जो है। भी डाउट हो, चलिए अभी मैं स्क्रीन के डिस्टर्ब ऊपर नहीं चलते करना हैं। सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? कोई एक अनम्यूट करके बोलिए, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ जी, दिख रहा है सर। दिखाई दे रहा है ना, ठीक है।
अभी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे काल पुरुष कुंडली। आप समझ गए काल पुरुष कुंडली क्या होता है? अनिल जी, आपको तो पता होगा काल काल पुरुष कुंडली क्या होता है, जरा बताइए अनम्यूट हाँ होके। जी सर। ओके। सर वो नॉर्मल जो हम 12 घर में फर्स्ट वाले भाव में मेष राशि से लेके स्टार्ट करते हैं, और उसी हिसाब से जो काल पुरुष के जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं और उनसे जो सिग्निफिकेटर्स और रिलेटेड चीजें हैं उस भाव के अंदर में आती जाती हैं, तो वो जो सीक्वेंस है वो काल पुरुष कुंडली है। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। मतलब 12 जो भाव है 1 से लेके 12 तक, वो एक्चुअली लगन जो है ना, एरिस लगन से जब वो प्रारंभ होता है तो उसको काल पुरुष कुंडली कहा जाता है। और इसके प्लैनेट का ट्रेड्स भी हम लोग अभी कलर के ऊपर जाएंगे। अभी सूर्य का कलर होता है रेड। अभी रेड का है ना, थोड़ा दो चीजें हैं। अभी मंगल भी रेड है, सूर्य भी रेड है, मंगल भी रेड है। परंतु मैंने आपको जो पहले बताया था, हर हर प्लैनेट को दो दो राशियां मिले हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के, और राहु केतु को तो कुछ भी नहीं मिला है। तो आप अगर देखेंगे मंगल का भी एक चीज है कि सारे प्लैनेट जो भी उनका कलर एक ही है, परंतु मंगल को दो कलर मिला है। मतलब अगर मेष लगन में हो, मेष राशि हो तो रेड होता है, अगर वृश्चिक का हो तो हो जाता है केसरिया। ये नॉर्मली ये एक रिसर्च का पार्ट है, इसमें ये नहीं है। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखो। जिसका वृश्चिक लगन होता है तो केसरिया, अगर केसरिया जो कलर होता है ना, जो हनुमान जी का कलर, वो अगर आप उनको सजेस्ट करेंगे कि आपका लगन का हिसाब से अगर आप केसरिया रंग का गाड़ी ले, या केसरिया रंग का आपने कोई ड्रेस, अपना रंग वही रंग का ज्यादा प्रयोग करे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये आपका ही में है सर, कभी पहले नहीं सुना हमने ऐसा। हाँ, ये बहुत बड़ा बड़ा यूनिक चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये चीजें ये सब रिसर्च का पार्ट है। एनीवे, तो सूर्य जो है ये रेड है, ठीक है। चंद्रमा है व्हाइट, मिल्क व्हाइट जो होता है ना। मार्स है रेड, मरकरी ग्रीन। जितना भी दुनिया का जो ग्रीन, आप जो जितना भी पेड़, जितना भी पत्ता है, जितना भी ग्रीन कलर का चीजें है दुनिया में, हर चीज वो मरकरी के अंदर आता है। और ये बहुत ही स्ट्रांगली काम करता है। आप जितना भी सब्जी देखो, अगर किसी को मान लो कभी कोई रेमेडी बोला कि आप सब्जी दान कर लो अगर मरकरी के लिए, तो वो ग्रीन कलर का सब्जी होना चाहिए, ठीक है। जुपिटर इज येलो, वीनस इज व्हाइट, सैटर्न इज ब्लैक, राहु इज ब्लू, केतु इज स्मोकी, ठीक है। इवन ये जो सैटर्न, राहु एंड केतु है ना, ये तीनों का आप ब्लैक भी कंसीडर कर सकते हैं, या आप उसको ब्लूस भी कंसीडर कर सकते हैं, स्मोकी कलर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। परंतु अगर पूरा डिटेलिंग में आपको देखना है तो सैटर्न का ब्लैक होता है, राहु का ब्लू होता है, और केतु का स्मोकी होता है। और इधर और एक चीज अभी मैं आपको बता दूं, वीनस का जो व्हाइट है ना, अभी आप बताएंगे कि आपके ऊपर मन में प्रश्न आएगा कि मून का भी व्हाइट है और वीनस का भी व्हाइट है, तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, तो दोनों सेम है। परंतु अगर आप कोई जो वेलवेट कपड़ा देखते हैं ना आप, सिल्की, वो वीनस में आता है, वो मून में नहीं आता है, क्योंकि वीनस है ना बड़ा लग्जरी का कारक है। तो सिल्की व्हाइट है ना, मोस्टली इट इज कमिंग अंडर वीनस। समझ गए? कलर के बारे में समझ गए? चलिए, अभी राशि एंड लॉर्ड्स देखेंगे। ये राशि एंड लॉर्ड्स भी मैं लास्ट टाइम आपको बताया था, ये आपको ऑलरेडी कंठस्थ हो गया होगा, स्मरण कर दिए होंगे आपने ये चीजें। एरिस जो है वो मार्स है, टरस ये विनस है, जो सबको दो दो मिला है, एंड ओनली मून एंड सन को एक एक मिला है। तो ये चीजें तो आपने ऑलरेडी, हम लोग जो नक्षत्र और राशि का एक चार्ट देखे थे तभी कवर कर लिए थे। फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये हो गया प्लैनेट एंड देयर जेम्स एंड ज्वेलरी। जो जेम्स होता है, रत्न होता है। 10 मिनट बाकी है, इसमें रत्न कवर कर देंगे। तो सन का होता है रूबी। रूबी को क्या बोलते हैं हिंदी में? माणिक।
ठीक है। चंद्रमा होता है पर्ल, मोती। इधर देखिए जो मार्स के बाजू में लिखा है कुजा, तो उसका होता है कोरल। कोरल में क्या होता है, एक व्हाइट कोरल भी हुई। कोरल जो है ना, ये समुद्र के अंदर बनता है। ये एक जीव है जो स्टार्टिंग में, ये जीव जब होता है तो वो एक व्हाइट कलर का होता है, इसलिए व्हाइट कोरल भी एक है। और धीरे धीरे जब वो पक जाता है ना, जब वो ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, जब कोरल मर जाता है या एक पूर्ण रूप में आ जाता है, एक बुढ़ापे में आ जाता है, तो वो रेड हो जाता है धीरे धीरे, परंतु वो शुरू होता है व्हाइट से। ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, व्हाइट कोरल भी सजेस्ट करते हैं कुछ कुछ विद्वान मंगल के लिए और शुक्र के लिए। मंगल और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन करके व्हाइट कोरल का रेमेडी देते हैं। तो कभी आप बोलेंगे कि सर तो बताया नहीं थे व्हाइट कोरल क्या है, तो मैंने आपको ये बता दिया। बुध जो होता है ये पन्ना, एमरल्ड। आप ये रिकॉर्डिंग जब आप अभी नोट्स मत बनाइए, अभी आप सुनिए, क्योंकि आप जब रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा ना, तभी आप नोट्स बना दीजिएगा सुन के, ठीक है। गुरु हो गया आपका येलो सफायर। देन शुक्र हो गया डायमंड। शुक्र को डायमंड इसलिए दिया गया, डायमंड तो एक व्हाइट है और डायमंड बड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए शुक्र है ना हमेशा मीन राशि में उच्च का माना जाता है, क्योंकि मीन राशि जो है ना 12th हाउस में आ जाता है और काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, और थोड़ा खर्चा करवाता है। तो एक्सपेंसिव चीजें अगर आपको लेना है तो शुक्र का बलि होना बहुत ही बड़ा आवश्यक है। तो इसके कारण शुक्र को डायमंड दिया गया है। शनि इज ब्लू सफायर, राहु इज गोमेद एंड केतु इज कैट्स आई। तो जब भी आप ये तीनों लास्ट तीनों का बड़ा डेंजरस ये जेम्स है, इसको किसी को भी आप सब ये करेंगे रेमेडी के लिए, आप इसको किसी भी प्रिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये थोड़ा गलत हो गया ना तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे उथल पुथल ला लेता है। ये तीनों सैटर्न, राहु एंड केतु का रत्न अगर आप देंगे, तो रत्न में और एक चीजें मैं बता दूं, कुछ कुछ उप रत्न होते हैं। अभी देखिए किसी को डायमंड, देन येलो सफायर, ये सब चीजें को, ये बड़ा कॉस्टली रत्न है, इसको आप सब कोई भी साधारण व्यक्ति के मतलब जीवन में इसको लेना और इसको खरीदना बहुत ही मुश्किल होगा। तो उप रत्न भी अवेलेबल है, मतलब इसका सब्स्टिट्यूट, समझ रहे हैं ना। वो सब्स्टिट्यूट आपको हम बता देंगे बाद में कभी, किसका क्या सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे येलो सफायर का सर टोपा ये रहता है। सॉरी। सर ये जैसे ये मिथुन लगन में 12th हाउस में आएगा, क्या नाम है आपका, सेकंड टॉरस आएगा, और टॉरस में ही जो है शुक्र है सर मेरे जैसे, ऑल्दो इट इज इन ओन हाउस बट 12th में है। 12th में है तो आपका तो अपना ही खुद का राशि में है, तो आप बड़ा शौकीन होंगे, आप बड़ा बहुत ही अपना, इसमें क्या होता है ना, 12th हाउस ऑल्सो हमारा जो संज्ञा सुख जो बोलते हैं ना। क्योंकि काल पुरुष में तो सर वो 12th मीन वाला होता ही है उसमें। हाँ, तो काल पुरुष के हिसाब से उसका 25% आपको बेनिफिट देगा। आपका उच्च का ये हो गया, आपने अपना जीवन में बहुत ही अच्छा मतलब उपलब्धियां बहुत ही अच्छा एंजॉय किए होंगे अपने लाइफ में, सारे सारे अच्छा चीजें, लग्जरी एंड ऑल, डेफिनेटली आपको इट विल कम टू योर लाइफ, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में वो उच्च का हो जाता है। परंतु आपको ये ध्यान में रखना है कि काल पुरुष कुंडली में उसको कितना परसेंटेज माना जाता है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अगर लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लो अगर आपका लगन तुला लगन है और आपका विनस 12th हाउस में है। लगन मिथुन है। नहीं, मैं एक एग्जांपल, एक उदाहरण के स्वरूप बोल रहा हूँ। अगर किसी का तुला लग्न है और तुला लगन में क्या है ना, 12th हाउस में 6 नंबर आ जाता है, कन्या राशि आ जाता है, और कन्या राशि में ये नीच का हो जाता है। कौन? हाँ जी, विनस। तो आपको कैलकुलेशन ऐसा करना पड़ेगा कि ये नीच का है, परंतु वो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से उच्च का है। तो ऐसा सोच के आपने सोचेंगे नहीं मेरा तो विनस उच्च का है, ऐसा नहीं सोच सकते। तो ये थोड़ा आपको उसी के ऊपर बैलेंस करके जाना पड़ेगा, बीच का एक लाइन निकालना पड़ेगा। तो दैट इज द डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं।
प्लैनेट्स एंड देयर जेंडर्स। सूर्य को राजा कहा गया है, ठीक है, प्लैनेट्स में। मैं थोड़ा आपको राजा के बारे में थोड़ा बता दूं। सूर्य राजा है, चंद्रमा है रानी। देखिए ये चंद्रमा, आप रानी जैसा आप सोचेंगे, परंतु वो रानी नहीं है। एक्चुअली चंद्रदेव मतलब ये एक चंद्रदेव मतलब एक मेल प्लैनेट है, मतलब फीमेल प्लैनेट में गया है, बट उनका जो बताओ, चंद्रदेव तो पुरुष थे ना, तो आपको ऐसा सोचना है चंद्रदेव पुरुष थे, लेकिन फीमेल का जो एट्रीब्यूट्स है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फीमेल जैसा है चंद्रदेव का। मार्स मेल है, मरकरी न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल है, लाइक नपुंसक आप बोल सकते हैं, नपुंसक ग्रह है। जुपिटर मेल है, वीनस फीमेल है, सैटर्न ऑल्सो नपुंसक है। अगर सैटर्न और मरकरी का युति हो पंचम भाव में, ऐसा उसका बहुत सारे सूत्र है, तो नपुंसक पैदा होते हैं या नपुंसक होते हैं वो, जिसका कुंडली में वो मिल जाए। राहु फीमेल है और केतु न्यूट्रल है। तो इधर मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो लिंग का मतलब कोई भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो भी अपना लिंग परिवर्तन दोनों को मिला है, वो एक है मरकरी और एक है राहु। वो चाहे लड़की बन सकते हैं या लड़का भी बन सकते हैं, अपना परिवर्तन वो खुद करवा सकते हैं। ये चीजें आपको खाली याद रखना है, और ये आप नोट बना देंगे जब ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे। चलिए नेक्स्ट। अभी प्लैनेट एंड देयर डायरेक्शंस। सूर्य का होता है ईस्ट, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था सूर्य ईस्ट का होता है, जो शनि का जब क्लास दिया था। चंद्रमा का आपका नॉर्थ एंड वेस्ट, मार्स का साउथ, मरकरी का नॉर्थ, जुपिटर नॉर्थ ईस्ट। तो ये थोड़ा वास्तु का पार्ट भी है, परंतु ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में ये यूज होता है। अभी आप जब ये क्यों जरूरत है, कभी कभी क्या होता है, पूजा का घर है किसी का, पूजा का घर कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है। क्यों? उधर जुपिटर है, गुरु है। एक एग्जांपल कर मैंने आपको दिया। विनस साउथ ईस्ट है, सैटर्न वेस्ट है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, सैटर्न जब पढ़ा था कि सैटर्न का दशा और महादशा में अगर वेस्ट साइड कोई जाए, क्योंकि सैटर्न 7th हाउस में दिग्बल भी हो जाता है, तो उसका तरक्की होगा। राहु है साउथ वेस्ट, केतु है साउथ वेस्ट। ठीक है, एनी डाउट about the direction? दीपक जी, एनीबडी? चलिए आगे चलते हैं। हाउसेस एंड डिजीजेस। आपका जो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से मैंने आपको दिखाया था कि सर जो आपका वो हेडेक मतलब हेड होता है, तो किसी को भी अगर ये जो 12th हाउस है, ये 12th हाउस का डिजीज के ऊपर हम थोड़ा बाद में कवर करेंगे, उससे पहले 12th हाउस का कारक तत्व तो दिखा देते हैं आपको। एक सेकंड, ये आ गया फर्स्ट हाउस। हाँ, इसका कारक देखिए, 12th हाउस का कारक, नहीं तो आप डिजीज के ऊपर चले जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कारक जो होता है फर्स्ट हाउस, सेल्फ, आप खुद, आपका फिजिकल, आपका सोल, आपका आत्म, आपका हेल्थ, ये आपका फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है, आप खुद, ये जो 12th हाउस का ये जो कारक है ना, ये कारक आप पूरा याद रखना बहुत ही जरूरी। ये अगर याद नहीं रखेंगे तो आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे डाउन द लाइन। ये बहुत ही बड़ा महत्व है इसका, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, ये वाला जो चार्ट है, ये जो आपका 12 हाउस के इसका कारक है। फर्स्ट हाउस में सन, अगर ये सन का घर है, सन का पक्का घर बोला गया है इसको, सन अगर ये घर में आ जाता है तो वो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो उच्च का माना जाता है। ठीक है, सेकंड हाउस इज आवर फैमिली, आवर वेल्थ एंड ग्रोथ। ऐसे बहुत सारे और भी है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। सेकंड हाउस में